बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अगर आप सिविल थ्री में क्रॉस सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं हार्ड फॉर्म डाटा से, लाइक कि आपके पास लेवल बुक में या रिक्वेस्ट शीट के ऊपर अकॉर्डिंग टू आरडी और डिस्टेंस और ऑफसेट आपके पास डाटा मौजूद है, जैसे कि ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, इस तरह डाटा आपके पास मौजूद है, तो उसकी मदद से हम सिविल थ्री में किस तरह क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बनाए हुए हैं, मेरे पास ये 36 फीट का रोड है, इसमें मैंने हर 9 फीट के ऊपर अपने जो एलिवेशन वो शो किए हुए हैं। एक्सेल में आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास डाटा है, हम किसी भी एक आरडी का क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे ये 200 आरडी है, तो यहाँ पर -18 ऑफसेट उसमें हम देखते हैं 645.72। तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, ये 200 यही खुला हुआ है, तो ये देखें 645.72। तो इस तरह अगर हम क्रॉस सेक्शन किस तरह बनाएंगे और ये फाइल हम किस तरह बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह आपको, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, तो बहुत कुछ इस टॉपिक के हवाले से नया आपको सीखने। तो आए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। सबसे पहले आपने ब्लैंक शीट सिविल थ्री को ओपन कर लेनी है। अगर आप मीटर्स में काम कर रहे हैं तो आपने मैटर को ओपन कर लेना है, और अगर आप फिट सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपने इम्पीरियल ड्राइंग को ओपन कर लेना है। यहाँ मेरे पास एक ब्लैंक शीट है। यहाँ पर मैं अपनी जो रोड की अलाइनमेंट है उसकी लाइन जो है वो पॉलीलाइन की मदद से लगाई हुई है, वो यहाँ पर ला के मैं पेस्ट करता हूँ। आप बाय हैंड भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट हो आपने वहाँ पर पेस्ट करनी है, या आपके पास प्रोजेक्ट की लाइन नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी लाइन लगा के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कर देता हूँ, जेड इंटर ई इंटर। यहाँ मेरे पास लाइन देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं इस लाइन की मदद से अलाइनमेंट क्रिएट करूँगा। उसके लिए आपको होम पैनल में आना है, डिटेल में वीडियोज़ मौजूद हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं सिविल थ्री की। और इसके बाद क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जिस तरफ से अलाइनमेंट को आपने स्टार्ट करना है सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आपको एक एरो शो हो रहा होगा, इसका मतलब है अलाइनमेंट की डायरेक्शन आपको दिखा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होके इस तरफ जा रही है। इसके बाद अगेन आप एंटर करें और जो हमारे रोड का नाम हो आप उस नाम को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैं रोड फ़िलहाल 36 ही रख देता हूँ और 3601 कर देता हूँ। आरडी आपने सेलेक्ट करनी होती है और यहाँ पर लेवल सेट आपने चूज़ करना होता है। मैं मेजर और माइनर ही जस्ट रहने देता हूँ और जस्ट ओके करके, तो देखें यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट लग चुकी है। इसके बाद हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल में जो डाटा आपके पास लेवल बुक में या रिक्वेस्ट की जो शीट्स होती हैं उनमें जो डाटा अवेलेबल होता है, उस डाटे को आपने यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखना है। पहले आपका रिड्यूस आरडी आ जाएगा, उसके बाद उसका ऑफसेट आ जाएगा, और उसके बाद उसका एलिवेशन, और यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। वैसे ये ज़रूरी नहीं होती, लेकिन इस केस में आपके पास ये डिस्क्रिप्शन होना लाजमी है। इसके बाद यहाँ पर आरडी के सामने आपने, अगर 0 आरडी के 10 ऑफसेट हैं तो आपने सब के सामने 0 लिखना है, और इसी तरह 25 आरडी की या 50 आरडी की जो भी आपकी आरडीज़ हों, तो जितने उसके ऑफसेट्स होंगे और जितने उसके एलिवेशन होंगे उन सब के सामने आपने सेम आरडी पुट करते जाना है। इसके बाद आगे ऑफसेट आ गया। ऑफसेट चाहे आप, यहाँ पर मैंने राइट के ऑफसेट पहले लिखे हुए हैं और उसके बाद लेफ़्ट के ऑफसेट हैं, लेकिन आप चाहें तो पहले लेफ़्ट के ऑफसेट लिख सकते हैं, लेकिन तरतीब आपकी यूँ ही होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर अगर आप पहले लेफ़्ट के लिखते हैं तो -40, उसके बाद -18, -9, 0, फिर 9, 18, 40, जो भी आपके ऑफसेट हों, उसके बाद उन सामने उनके उसके सामने आपने एलिवेशन लिख देने हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन अगर हम नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर जब सिविल थ्री में हमने डाटा सॉर्ट आउट करना होगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन से पॉइंट जो हैं वो हमारे एनएसएल के हैं और कौन से पॉइंट हमारे अपना सब ग्रेड के हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसएल, पॉइंट हैं एनएसएल के, यहाँ पर एसएल लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपने डाटा को कर लेना है कॉपी। ये मैंने कॉपी किया और मैं अपने मतलूबा फ़ोल्डर में, जो मैं इस वीडियो के लिए मैंने बनाया है, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करता हूँ। आप न्यू में जाएं, राइट क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और आप इसका नाम रख दें एनएसएल। ओपन किया इसको, यहाँ पर ला के कंट्रोल भी या जिस तरह भी आप पेस्ट करना चाहें आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कोई सी भी एक स्पेस जो है वो आपने कॉपी कर लेनी है और कंट्रोल
प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच आपने प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपने उसको स्पेस को आपने पेस्ट कर देना है और नीचे आप या कॉमा लगा लें या आप सिंगल स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा स्पेस और कॉमा का क्या डिफरेंस आता है। जब हम सिविल थ्री में डाटा इंपोर्ट करेंगे उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ, आप स्पेस भी दे सकते हैं, सिंगल स्पेस, और आपने रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। याद रखिएगा कि जो टॉप में मैंने आपको बताने के लिए आरडी और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो आपने यहाँ पर कॉपी नहीं करना। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और सेव करता हूँ कंट्रोल एस की मदद से। एनएस को मैं करता हूँ क्लोज, और इसी तरह आपने सब ग्रेड का जो डाटा है वो भी आपने इसी तरह ही कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ डाटा, कंट्रोल आल और कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर लेता हूँ और अगेन फोल्डर में जाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का नेम हम कर देते हैं सब ग्रेड, और इसको ओपन कर देते हैं और इसमें डाटा को पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, ये एनएसएल ओपन हो गया है, कंट्रोल वी। उसी तरह आपने फाइल कॉपी करनी है और आपने कंट्रोल एच प्रेस करना है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ पर मैं कॉमा नहीं, यहाँ पर मैं आप स्पेस दे देता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। यहाँ पर एनएसएल के लिए मैंने कॉमा रखा है और सब ग्रेड के लिए मैं यहाँ पर सिंगल स्पेस का जो बटन है वो मैं सिंगल स्पेस एक दफ़ा प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह दो तरीक़ों से आपके पास जो डाटा आएगा वो आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चल जाएगा। डाटा सेम ही आएगा इसी तरह से ही, लेकिन वो जो ऑप्शन हैं उनको हम थोड़ा सा एवेल्यूट कर पाएंगे। रिप्लेस आल कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पर आपने एक चीज़ को समझना है कि हमारे पास सबसे पहले है आरडी, इसके बाद है ऑफसेट, इसके बाद है एलिवेशन और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो ये तरतीब आपने जहन में रखनी है कि हमारे पास तरतीब कौन सी है। आरडी, रिड्यूस डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, और इसके बाद ऑफसेट है, इसके बाद एलिवेशन है और इसके बाद डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमें वहाँ पर डाटा इंपोर्ट करने में काम आएगी। हम अब इसको भी मैं कंट्रोल सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल एस की मदद से सेव करके हम सिविल 3D को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। अब हम जाते हैं पॉइंट में। आपने टूल स्पेस में आना है, यहाँ पर पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करके राइट क्लिक करना है, क्रिएट। इस डायलॉग बॉक्स में ये थर्ड नंबर पर जो एरो की है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगी इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल की एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद आपने जो हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है उस फोल्डर में जाना है। यहाँ पर नीचे आप फाइल टाइप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट टेम्पलेट एक्सट्रैक्ट फाइल। अगर यहाँ पर ये ना लिखा हो तो आपने एरो की मदद से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मेट शो हो रहा है और यही होना चाहिए। इसके बाद हम सबसे पहले एनएसएल को सिलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा एनएसएल हमने कॉमा की मदद से बनाई है और सब ग्रेड हमने स्पेस की मदद से बनाया है। तो एनएसएल को सिलेक्ट किया, ओपन किया। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये 5 से 6 ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले कह रहा है स्टेशन ऑफसेट। स्टेशन ऑफसेट, अगर आपके पास डाटा में सिर्फ स्टेशन है और ऑफसेट है और उनकी मदद से आप लगाना चाहते हैं, पॉइंट लगाना चाहते हैं, तो ये आप 1 प्रेस करेंगे। अगर आपके पास स्टेशन ऑफसेट और एलिवेशन है आप 2 प्रेस करेंगे। इसी तरह थर्ड है स्टेशन ऑफसेट रोड रीडिंग HI, यानी कि जो HI मेथड की मदद से हम डाटा लेकर आते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप ये प्रेस करेंगे। फोर्थ इसी तरह स्टेशन ऑफसेट डिस्क्रिप्शन है। हमारा जो रिक्वायर है डाटा जो हमने बनाया हुआ है वो हमारी सबसे पहले आरडी थी, आरडी से हमारा स्टेशन हो सकता है और ऑफसेट है, हो सकता नहीं बल्कि है आरडी से हमारा स्टेशन ही है। खैर इसके बाद हमारे पास ऑफसेट है और फिर एलिवेशन है और फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। तो हम प्रेस करेंगे 5। हम क्या प्रेस करेंगे 5। हम यहाँ पर 5 लिखकर जस्ट इंटर कर देंगे। अब इसके बाद आप देखें जो मैं आपको स्पेस और कॉमे के बारे में बता रहा था, अब वो पूछ रहा है कि ये जो फाइल है ये आपकी स्पेस की मदद से बनी हुई है या कॉमा सेपरेटर के लिए कॉमा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर जो एनएसएल की फ़ाइल है इसमें सेपरेटर
के लिए हमने कॉमा का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम करेंगे टू प्रेस टू इंटर। इसके बाद वो पूछ रहा है इनवैलिड, अगर एलिवेशन को पास आ जाए तो उसको -999 कर दें। इसका करने का मकसद ये होता है कि ताकि उसमें एक मेजर डिफरेंस आ जाए, ताकि जिस वक्त कंट्यूर्स वगैरह बने तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमारे एलिवेशन में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए इसको आप अगेन इंटर करें, फिर 2 दफ़ा इंटर करें, और इसके बाद वो पूछ रहा है अलाइनमेंट कौन सी है। यहाँ पर एक से ज़्यादा अलाइनमेंट हो सकती हैं, तो आपने जिस भी अलाइनमेंट का वो डाटा है आपने उस अलाइनमेंट को चूज़ कर लेना है। वो आप सिंपल माउस की ही मदद से आपने चूज़ करना होता है। आप इसको सिलेक्ट करें तो देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो NSL का डाटा हमारे पास आ चुका है। अब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैं कर्सर को रोकता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका पॉइंट नंबर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोड, इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन हमारे पास शो हो रहा है। अब इसी की मदद से हम सरफेस वगैरह बना पाएंगे। खैर, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन अलहदा करने का बोला है उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। देखें यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट हुआ है ऑल पॉइंट के नाम से, ठीक है। तो जो हम मज़ीद जो हम डाटा इंपोर्ट करेंगे तो वो भी सेम ऑल पॉइंट के नाम से ही डाटा हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट होगा। तो उसके लिए हमने इस डिस्क्रिप्शन सारा रख दी ताकि हमें पता चल सके भी कौन से पॉइंट हमारे पास NSL के हैं और कौन से सब ग्रेड के हैं। एनालाइज करके उस डाटे को अलग-अलग ग्रुप बनाकर हम उसकी मदद से सरफेस क्रिएट कर सकें। अगेन हम इसी ऑप्शन पर जाते हैं, ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है इंपोर्ट पॉइंट फ्रॉम फाइल, इस अब हम सब ग्रेड इंपोर्ट करके लाएंगे। सब ग्रेड ओके, और सेलेक्ट करें और ओपन करें, और इसी तरह हम अगेन स्टेशन ऑफसेट के लिए हम 5 प्रेस करेंगे। और अब यहाँ पर हमने स्पेस की मदद से बनाया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप स्पेस कॉमा को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 प्रेस किया और इंटर किया, अगेन 2 दफ़ा आप इंटर करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद वो अगेन आपसे पूछ रहा है अलाइनमेंट, कौन सी अलाइनमेंट है, तो मैं इसी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करूँगा। अब जब मैं इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखिएगा कि सेम जो पॉइंट है वो एक ही जगह पर आपके शो होंगे। उसकी रीज़न ये कि वहाँ पर ऑफसेट तकरीबन सेम है, वाई लास्ट ऑफसेट के आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वो हम देखते हैं इसको। मगर इसमें इसके ऊपर रोकता हूँ तो आप देख सकें कि यहाँ पर SG का जो पॉइंट है वो ऊपर है बेसिकली, तो इसलिए SG आपको सब ग्रेड का पॉइंट आपको पहले नज़र आ रहा है। और इसी तरह 7 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कलर का भी थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट हैं एक ही जगह पर, और यहाँ पर सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट हैं, क्योंकि हमारे पास जो सब ग्रेड का डाटा है वो है हमारे पास जस्ट 3 ऑफसेट हैं, एक है 0 पर और एक है लेफ़्ट और राइट 18-18। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने माइनस जो है मतलब जो लेफ़्ट साइड का डाटा वो पहले रखा हुआ है, तो तरतीब आपने इसी तरह ही रखनी है। तो यहाँ पर जस्ट 3-3 पॉइंट आ रहे हैं हर RD के, हर स्टेशन के। अब हम देखें इसको क्लोज करके ऑल पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। और भी जगह है देखने की हम, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक तरफ सा व्यू करवा देता हूँ। तो देखें कि यहाँ पर जो डाटा है, यहाँ पर ये SL का डाटा है। इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, और यहाँ पर सब ग्रेड का डाटा है, तो एक ही ग्रुप में SL का और सब ग्रेड का डाटा मौजूद है। अगर हम एक ही ग्रुप की मदद से सर्विस बनाएंगे तो हमारी जस्ट एक ही सर्विस बनेगी, और उसमें NSL भी शामिल होगा और उसमें सब ग्रेड भी शामिल होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वांटिटी निकालने के लिए, क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपको कम से कम 2 सर्फेसेज की ज़रूरत पड़ती है। अब वो 2 सरफेस आप किस की तहत बनाते हैं, चाहे वो आप कॉरिडोर के तहत बनाते हैं असम्बलीज़ की मदद से, चाहे आप ग्रेडिंग की मदद से बनाते हैं, चाहे आप ग्रेडिंग इनफिल की मदद से बनाते हैं, चाहे आप डाटा इंपोर्ट कराते हैं या DEM फाइल बनाते हैं, DEM फाइल जो होती है वो इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सरफेस 2 ही की रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो लंबी होगी लेकिन इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। खैर, अब हमने यहाँ पर 2 ग्रुप क्रिएट करने हैं, और ये जो डाटा है ये हम ये 2 ग्रुप्स में अलग-अलग सब ग्रेड का अलहदा कर देंगे और NSL का डाटा अलहदा कर देंगे। आपने देखा होगा हमारी सबका वीडियो में जितने भी हम ग्रुप इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो वो ग्रुप अलहदा भी क्रिएट होते हैं, जबकि NSL ऑल पॉइंट के ग्रुप में भी वो सारा डाटा कलेक्ट होता है। लास्ट वीडियो मैंने इसी पर बनाई है कि हम डाटा को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना और न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे NSL
और NSL में हम जस्ट शो कर देते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर ओनली अपना डिस्क्रिप्शन शो हो जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा साइज़ भी कम कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। और लेआउट में जाकर इसका जो साइज़ है 0.03 कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा करीब भी कर देता हूँ, मिडिल सेंटर कर देता हूँ। ओके कर दिया। इसके बाद आपने एक दो और ये तीन वाली जो ऑप्शन है इंक्लूड वाले ऑप्शन, आपने इसमें आना है। याद रखिएगा पॉइंट ग्रुप में आपने किसी किस्म का कोई चेक नहीं करना। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट लिस्ट आपको शो नहीं हो रही होगी। तो हम आएंगे इंक्लूड में। इंक्लूड में ये मैं डिटेल में मैंने वीडियो वैसे बनाई हुई है, मेरी जो सबका वीडियो है उसका लिंक मैं जो एंड में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है विद रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग। हमने रॉ जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैच करवाना है। जो हमारा SG और SL का जो डाटा है उसको हमने क्या करना है, मैच करवाना है। इस ग्रुप में हमारे पास जो आए, क्योंकि हम NSL का ग्रुप बना रहे हैं तो यहाँ पर जो SL का डाटा होगा, जो SL की डिस्क्रिप्शन वाला डाटा होगा वो हमें शो करवाना है। तो मैं इसको करूँगा चेक और यहाँ पर लिख दूँगा जस्ट SL, क्योंकि हमारे पास कोड SL है। अगर आपके पास NSL हो तो आप NSL लिख दीजिएगा, और अगर आपके पास NSL लिखा हुआ है लेकिन उसमें मजीद भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो NSL उसमें मौजूद हो तो NSL लिख के इसके आगे आपने स्टार में आपने स्टार या एंड पे आपने स्टार लगा देना होता है। ठीक है, वो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, अपना जो मेरी लास्ट वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है। खैर एसएल करें। अब हम आते हैं पॉइंट लिस्ट पर। तो देखें जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एसएल का जो डाटा है वो शो हो रहा है। इसमें अब सब ग्रेड का कोई डाटा शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ग्रुप को चेक कर देता हूँ फिर देखिएगा क्या होगा। अगेन यहाँ पर आता हूँ तो आप देखें अब यहाँ पर हमारे पास सब ग्रेड भी शो हो रहे हैं। मैं वापस जाता हूँ पॉइंट ग्रुप में और यहाँ पर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पर आपने इसको ऐसे रहने देना है। और अगेन मैं आता हूँ पॉइंट लिस्ट में तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमारे पास सब जस्ट SL का डाटा है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन क्या करें, समझाना भी तो है आपको। खैर अप्लाई करते हैं और ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे जो हमारे SL के पॉइंट हैं वहाँ पर हमारे पास डाटा शो हो चुका है SL के नाम से, और इस ग्रुप में सिर्फ SL है। अब हम आते हैं अगेन दोबारा पॉइंट ग्रुप पर, न्यू पर, और यहाँ पर अब मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ सब ग्रेड। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक और अलग सी चीज़ बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी भाई एज ए मुस्लिम मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साज़ मोहतरम जो जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया था, जिन्होंने मेरी ये बेस बनाई थी, वो इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आप सब भाई अलहम्द शरीफ पढ़ के और दुरूद शरीफ पढ़ के और उनके लिए फ़ातिहा ज़रूर कहिएगा, तो मैं आप सबका मशकूर रहूँगा। खैर हम आते हैं टॉपिक पर। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन में हमने SG का नाम है, हम ग्रुप का नाम हम SG रख देते हैं या सब ग्रेड जो भी आप रखना चाहें। और डिस्क्रिप्शन में हम जो पॉइंट लेवल स्टाइल यहाँ पर हम एलिवेशन शो करवा देते हैं कि इसका जो है एलिवेशन हमें शो हो जाए। आप डिस्क्रिप्शन भी शो करते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो आप शो करवा सकते हैं। मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको भी मैं करीब कर देता हूँ ताकि डाटा जो है हमें थोड़ा सा प्रॉपरली तरीके से नज़र आ सके। खैर इसके बाद आपने अगेन उसी इंक्लूड में आना है और यहाँ पर आपने विद रॉ डिस्क्रिप्शन को ऊपर चेक कर देना है और यहाँ पर हम लिख देते हैं SG, क्योंकि हमें सब ग्रेड का डाटा यहाँ पर फिल्टर करवाना है। अगेन हम पॉइंट लिस्ट में आएंगे तो देखें इसको थोड़ा सा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी SL का पॉइंट नहीं है, जस्ट सब ग्रेड के पॉइंट हैं। अप्लाई करें और इसको ओके कर दें। तो अभी देखें कि यहाँ पर क्योंकि पॉइंट सेम है, सेम जगह पर है, अगर हम टोटल स्टेशन या GPS की मदद से डाटा लें तो उसमें डिफरेंस होता है, और हमने ये पॉइंट फाइल की मदद से बनाया तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लग रहे हैं। अब देखें हमारे पास दो जो डाटे हैं वो सेपरेट होके आ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे सरफेस। सरफेस में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट सरफेस। यहाँ पर सरफेस का नाम मैं दे देता हूँ SG सब ग्रेड। बैकग्राउंड की जगह मैं सरफेस को कर दूंगा डिज़ाइन। ओके, यहाँ पे एक और सरफेस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं सरफेस का नाम रख देता हूँ NSL और इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड सरफेस। ओके, ग्रुप को ऐड करना होता है NSL में, हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, इसको प्लस करते जाइएगा
और यहाँ पर पॉइंट ग्रुप के ऊपर क्लिक करें और ऐड कर दें। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास NSL है, तो हम यहाँ पर NSL सेलेक्ट करके अप्लाई और ओके कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक सरफेस बन चुकी है। कि सरफेस जब बन जाती है तो कंटूर शो हो जाती है। और मजीद ये कि जहाँ पे आप सरफेस के बीच में जहाँ पे आप कर्सर को रोकेंगे तो कर्सर आपके पास अपना जो है वो डाटा शेयर करेगा कि वहाँ NSL है और रोड है और जो भी है। खैर इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब सब ग्रेड में। सब ग्रेड में आपने डाटा ऐड कर लेना होता है। यहाँ पर हम ग्रुप पॉइंट और SG और अप्लाई और ओके। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो सर्विसेज बन चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर कर्सर को रोकता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर दो सर्विस शो हो रही हैं, एक SG का और एक NSL का। और इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं तो SG का और NSL का, और इसी तरह यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अच्छा, इसके बाद अगर आप अपने काम में जो साइड स्लोप हैं वो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, आप मेरी बात को समझिएगा, तो फिर आपने दो स्टेप इसमें मज़ीद ऐड करने होंगे। एक फीचर लाइन वाला जिस पे डिटेल में वीडियोस मौजूद हैं, एक फीचर लाइन वाला और एक ग्रेडिंग वाला। ये दो स्टेप आपने मज़ीद ऐड करने हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें साइड स्लोप का डाटा नहीं चाहिए, हमें जस्ट फिक्स जो है इसकी कट और फिल फिक्स क्रॉस सेक्शन चाहिए, तो इस सूरत में आपने फीचर लाइन और ग्रेडिंग के जो दो स्टेप हैं ये आपने स्किप कर देने हैं। और अगर आपने साइड स्लोप भी साथ में इंक्लूड करनी है तो आपको दो स्टेप मज़ीद करने पड़ेंगे, फीचर लाइन का और ग्रेडिंग का। ठीक है, अब हम आते हैं जी फीचर लाइन और ग्रेडिंग पर। मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ, और अगर आपने नहीं करना ऐड तो आप ना कीजिएगा। फीचर लाइन लगाने के लिए आपने ये जो हमारे फिक्स पॉइंट रोड है, फिक्स रोड जैसे कि ये हमारा 36 फीट का फिक्स रोड है, 18 फीट इस तरफ है और 18 फीट इस तरफ है। तो हम जो फिक्स रोड, ये हमारा फिक्स रोड है, यहाँ पर हम पॉलीलाइन लगाएंगे, या आप यहाँ से डाटा को कॉपी भी करके ला सकते हैं। जैसे कि ये वाला मेरे पास 36 ये B रोड है, B01 है बेसिकली, तो मैंने 01 नहीं लिखा हुआ है। खैर, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई हुई है और देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 36 फीट रोड है और 18 फीट लिखा हुआ है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप एक सर्कल लगा, सॉरी सर्कल कह रहा हूँ, एक ट्राई रेक्टेंगल लगा के, या आप यहाँ पर भी इस तरह जो आपका फिक्स रोड है उस पर आप बना सकते हैं अपनी एक लाइन पॉली लाइन की मदद से। या मैंने पॉली लाइन PL करके यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी और यहाँ पर सीन क्लोज कर दिया। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक लाइन लग चुकी है, या आप पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने फीचर लाइन पर जाना है, क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। लाइन को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके पास लाइन हो इंटर करें और साइड का न्यू साइड करें, क्रिएट न्यू। यहाँ पर मैं रोड का नाम देता हूँ, रोड 3601, अप्लाई और ओके कर दें। यहाँ पर आपने असाइन एलिवेशन विड्स, ये डिटेल में वीडियोस मौजूद हैं फीचर लाइन पर, आप देख सकते हैं। ओके, और इसके बाद आपने सरफेस, और सरफेस का कौन सा एलिवेशन आपने सरफेस का उठाना है, NSL है या सब ग्रेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे सब ग्रेड सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप NSL भी सिलेक्ट हुआ हो सकता है, आपने सब ग्रेड का एलिवेशन आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने सब ग्रेड के एलिवेशन से ही हमने स्लोप उठानी है, चाहे वो फिल में हो चाहे वो कट में हो। आप इसको जस्ट ओके करें, और हम इसको ये तीनों चीज़ें आपने चेक कर देनी है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास फीचर लाइन क्रिएट हो चुकी है। आपने फीचर लाइन को एक दफ़ा चेक कर लेना है। इस सूरत में बाद का ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स के जो एलिवेशन है वो मिस हो जाते हैं, तो आपने बाय हैंड यहाँ पर इसको एक दफ़ा चेक ज़रूर करना होता है। आप सिलेक्ट करें और एलिवेशन एडिटर के ये एक नया बॉक्स ओपन होगा, ये जैसे ये फीचर लाइन हुआ है, तो यहाँ पर आपने एलिवेशन एडिटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन 0 हो या वो इन्फिनिटी एलिवेशन हो, उसके लिए यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा वर्बली चेक कर लेते हैं। तो ये एलिवेशन वाली लाइन है, एक्चुअल एलिवेशन वाली। देखें कि यहाँ पर इस तरह का कोई एलिवेशन नहीं शो हो रहा। बाज़ औक़ात ये जो हमारे कॉर्नर वाले एलिवेशन होते हैं ना, इसको मैंने सिलेक्ट किया और जूम टू किया, तो देखें कि ये वाला जूम हुआ है। तो बाज़ औक़ात कॉर्नर वाले जो एलिवेशन है वो मिस हो जाते हैं, तो वो आप यहाँ से देख कर यहाँ पर इसको अपना एडिट कर सकते हैं। जैसे ये 656.30
तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 656.30 ही एलिवेशन है। ठीक है, तो बाद को ये मिस हो जाते हैं, तो इसका मसला नहीं, आप इसको बाय हैंड पुट कर सकते हैं। और बाकी उम्मीद है ये बीच में ये जो डॉट्स होते हैं गोल वाले, यहाँ पर कोई एलिवेशन मिस नहीं होता इस सूरत में। तो मतलब कि कम हो सरफेस तो यहाँ पर एलिवेशन -999 या 0 कुछ इस तरह आ सकता है। खैर, इसके बाद हम बनाते हैं इसकी ग्रेडिंग बनाते हैं। ग्रेडिंग पर आएँ और ग्रेडिंग क्रिएशन टूल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपने साइट को सिलेक्ट करना होता है, हमारे पास रोड की साइट है, ओके किया। और यहाँ पर ग्रेडिंग का नाम देते हैं, हम ग्रेडिंग का नाम देते हैं G3601, हम ग्रेडिंग का नाम दे देते हैं। इसके बाद आपने ये चेक कर देना होता है, ये स्टाइल जो भी आप रखना चाहें, मैं ये रहने देता हूँ। और इसके बाद बेस वॉल्यूम सर्विस आपने यहाँ पर इसको चेक कर देना होता है, ओके करें और अगेन ओके करें। यहाँ पर सेलेक्ट करें टारगेट सरफेस, यहाँ पर अगर वहाँ पर अगर आप NSL सेलेक्ट ना करें तो यहाँ पर आपने दोबारा NSL को सिलेक्ट कर लेना होता है, टारगेट सरफेस हमारी कौन सी है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें हैं, ग्रेड टू डिस्टेंस, ग्रेड टू एलिवेशन, ग्रेड टू सरफेस। हमने करना है ग्रेड टू सरफेस। बेसिकली हमने सब ग्रेड की सरफेस से लेकर जो हमारी NSL की सरफेस होगी वहाँ तक हम कट में और फिल में ग्रेडिंग कर बनाएंगे। ठीक है, तो हम करेंगे ग्रेड टू सरफेस, सेलेक्ट करें। और अब हम आ जाते हैं इस ऑप्शन पर, जहाँ पर आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट ग्रेडिंग के ऊपर चेक हुआ होता है, आपने इसी पर ही रहने देना है। और इस ऑप्शन पर आपने, इस वाली ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना होता है, इस वाली ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक किया। फीचर कमांड लाइन में देखें बोल रहा है जी सिलेक्ट द फीचर लाइन, हम फीचर लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर एक से ज़्यादा फीचर लाइन होगी तो आप अगेन 2 दफ़ा इंटर करके आपके पास जितनी भी फीचर लाइनें होंगी वो शो हो जाएंगी, तो आपने उनमें से एक को सिलेक्ट कर लेना होता है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कमांड लाइन में देखें लिखा हुआ है सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड का, आपने कौन सी साइड पर ग्रेडिंग को बनाना है, इन साइड बनाना है, आउट साइड बनाना है। तो जो रोड की सूरत में जब हम बना रहे होते हैं तो हमारी जो ग्रेडिंग है वो आउट साइड पे आती है, इन साइड पे हमारी ग्रेडिंग नहीं आती। आउट साइड पे पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो पूछ रहा है इंटायर लेंथ, कमांड बार की हमें इंटायर लेंथ पर ही चाहिए तो हम यस कर देंगे। आप जस्ट इंटर भी कर सकते हैं, माउस की मदद से यस भी कर सकते हैं। अब देखें लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कट फॉर्मेट ग्रेड है या स्लोप है। इसी तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है कट फॉर्मेट ग्रेड या स्लोप। ग्रेड या स्लोप क्या चीज़ होती है, ये आप जो सर्वेयर हजरात हैं या क्वांटिटी सर्वेयर हैं वो बखूबी जानते होंगे कि आमतौर पर हम जो साइड स्लोप्स लेते हैं वो हम स्लोप में लेते हैं, यानी कि 1:1, 1:2 इस तरह। और जो हम ग्रेड जो रोड की लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है, ठीक है, तो वो हम स्लोप लेते हैं ग्रेड की सूरत में, यानी कि 1% स्लोप है, 2% है, या कैमर शेप 1% है, 2% है। तो ग्रेड और स्लोप में उम्मीद है आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा। तो हम लेंगे 1:1 या 1:2 के हिसाब से स्लोप को सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद है कट स्लोप और फिल स्लोप। कट स्लोप में आपके पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर मैं 1:1, वैसे तो मेरे पास यहाँ पर कुछ और है, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाने के लिए 1 कर देता हूँ, 1:1। आप जस्ट 1 पुट करेंगे। इसके बाद फिल आपको फॉर्मेट पूछ रहा है, वो भी हमारे पास स्लोप ही है। और ये कितना है, ये है 1:2 या जितना भी है, मैं यहाँ पर करता हूँ 1.5 मैं कर देता हूँ और जस्ट ओके करता हूँ। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास ग्रेडिंग बनकर आ जाएगी। अब ये जो रेड वाली लाइन की ग्रेडिंग होगी तो इसका मतलब है यहाँ पर कट है। अगर मैं कर्सर को रोकता हूँ तो भी आप देख सकते हैं कि अगर NSL ऊपर शो हो रहा है और सब ग्रेड नीचे शो हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कट है। और अगर सब ग्रेड ऊपर शो हो रहा है और NSL नीचे शो हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर फिल है। आप यहाँ पर देखें ग्रेडिंग भी आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर फिल है और यहाँ पर सब ग्रेड ऊपर और NSL नीचे शो हो रहा है। अब ये आपके फीचर लाइन और ग्रेडिंग का जो है वो कंप्लीट हुआ। और अगर आपने फिक्स, अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने फिक्स साइड स्लोप्स रखनी होती हैं, 0-0 रखनी होती हैं, तो फिर आपको ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाकर आगे इस पे सैम्पल लाइन पे और सेक्शन पर चले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, सरफेस में अगेन आना है और सब ग्रेड में अब यहाँ पर देखें कि सरफेस में हमारे पास एक G3601 के नाम से सरफेस क्रिएट हो चुकी है। अब आपने इस पर प्लस प्लस करते जाना है
और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगी, एडिट्स की ऑप्शन नज़र आएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट, राइट क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आपने जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है वो है पेस्ट सरफेस। अब हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास साइड स्लोप की एक सरफेस क्रिएट हुई है, उस सरफेस को और सब ग्रेड की सरफेस को हम मर्ज कर देंगे कि ये एक ही तरह से बिहेव करें, इकट्ठा बिहेव करें। तो मैं यहाँ पर पेस्ट सरफेस कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है, वो पूछ रहा कौन सी सरफेस आपने पेस्ट करनी। मैं कह रहा हूँ कि मुझे G3601 की सरफेस को मर्ज करना है, पेस्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सरफेस पेस्ट हो चुकी है। इसके बाद आप प्रोफाइल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए प्रोफाइल लाजमी नहीं होती, लेकिन हम बना लेते हैं। इसकी मदद से हमें सैम्पल लाइन लगाने में ज़रा आसानी होती है कि कहाँ कहाँ पर हमने बनानी है। तो उसके लिए आप क्रिएट सरफेस प्रोफाइल करेंगे, सिंपल सा मेथड है। आप SG को ऐड करेंगे, NS को ऐड करेंगे। याद रखिएगा ये जो G वाली सरफेस है वो भी इसी में मर्ज है। इसके बाद NSL वाली हमारी एग्जिस्टिंग रहेगी और ये हम डिज़ाइन कर देते हैं। और ड्रा प्रोफाइल व्यू, यहाँ पर हम प्रोफाइल व्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब पर भरा पड़ा है ये बनाने का, तो आपको अगर समझ नहीं तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। डाटा बैंड स्टाइल, यहाँ पर डाटा बैंड स्टाइल में यहाँ पर सरफेस 1 की जगह मैं यहाँ पर सबग्रेड और सरफेस 2 की जगह पर मैं NSL कर देता हूँ और क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हमने बना दी है। ये देखें अब हमारे पास ये एक NSL की लाइन है, रेड वाली और ब्लू वाली हमारे पास PGL कह लें या सबग्रेड कह लें। इसके बाद हम आते हैं जनाब सैम्पल लाइन पर। सैम्पल लाइन आपने बनानी है। सैम्पल लाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सैम्पल लाइन बनाने की मदद के बगैर आप क्रॉस सेक्शन या मटेरियल टेबल्स ये आप चीज़ें ऐड नहीं कर पाएंगे। सिलेक्ट किया, वो पूछ रहा है अलाइनमेंट, किस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपने बनानी है। हम अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं या डबल इंटर करके अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सरफेस SL का हम नेम देते हैं। SL का नेम मैं देता हूँ SL3601। रोड का नाम रखते हैं ये ताकि आपको आसानी हो। अब वो पूछ रहा है कौन कौन सी सर्विसेज इसमें आपने ऐड करनी है। ये हमें ऐड नहीं करनी। क्यों हमें ऐड नहीं करनी? क्योंकि ये सर्विस हमारी इसमें इसमें शामिल है, इस सर्विस में हमारे पास शामिल है। तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा और ये जो स्टाइल है एग्जिस्टिंग है, सॉरी ये जो एग्जिस्टिंग स्टाइल है ये वाला, इसको मैं कर दूंगा फिनिश ग्राउंड कर दूंगा। एग्जिस्टिंग ग्राउंड को मैं फिनिश ग्राउंड कर दूंगा क्योंकि हमने यहाँ पर कट फिल करके यहाँ तक आ चुके हैं। तो मैं इसको अनचेक करता हूँ और एग्जिस्टिंग को मैं फिनिश ग्राउंड कर देता हूँ और ओके, और आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ये मुख्तलिफ मेथड हैं, आपके कौन सा मेथड सा इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। हम करेंगे बाय रेंज स्टेशन। अब वो पूछ रहा है कि आपने ये आपने ट्रू ट्रू रहने देना होता है क्योंकि हमें स्टार्ट पे और एंड पे जो स्टेशन रेंज है वो चाहिए होती है। अगर आप किसी खास पर्टिकुलर स्टेशन से स्टार्ट या एंड करना चाहें तो आप इसको फॉल्स करके यहाँ पर वो स्टेशन या RD मेंशन कर सकते हैं। मुझे होल पर चाहिए तो मैं इसको ट्रू ही रहने देता हूँ। अब वो बोल रहा है विड्थ कितनी है, तो यहाँ पर विड्थ जो है वो मैं तकरीबन शो कर देता हूँ। मेरे पास 36 फीट का रोड है तो तकरीबन मैं 55 एक तरफ और 55 एक तरफ मैं शो कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो साइड स्लोप है वो भी इसमें प्रॉपर शो हो सके। मैं इसको 55 और यहाँ पे 55 कर देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूरा है सैम्पलिंग इंक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पर सैम्पलिंग जो इंक्रीमेंट है वो भी 25-25 फुट करता हूँ कि मुझे हर 25 फुट के ऊपर इसका एक क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर स्टार्ट और एंड पर आपको क्रॉस सेक्शन चाहिए तो आपने यहाँ पर ट्रू कर देना है। बाज़ को तो हमें स्टार्ट और एंड पर ज़रूरी नहीं होता क्योंकि हम अगर सोसाइटी के रोड से लेना तो हम सेंटर से सेंटर स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें स्टार्ट और एंड की बात का ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, हमें चाहिए। आप जस्ट ओके कर दें। आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो सैम्पल लाइन बनकर आ चुकी हैं। मज़ीद अगर आप बीच में कोई ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ। यहाँ से कटर फिल जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमारे कट से फिल स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर मैं एक ऐड कर देता हूँ। अब जस्ट सेलेक्ट करें और इंटर कर दें 2 दफ़ा। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्रॉस सेक्शन शॉर्ट हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन छोटा है तो मैं क्या करूँगा, ये वोल क्रॉस सेक्शन को मैं मज़ीद थोड़ा सा
बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये क्वांटिटी जो है ये हमारे पास क्वांटिटी ऐड नहीं होगी। तो इसके लिए अगेन आप आएँ सैंपल लाइन पे और जस्ट इंटर करें, ओके करें, और जहाँ पर आप एडेड विड्थ जो है ना वो करें ग्रुप की 25 की बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ 27 कर देता हूँ, 27 ही कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 27 कर देता हूँ। तो उम्मीद है अब यहाँ पर हमारे सारे जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अच्छा, इसकी जो सेटिंग वगैरह है वो आप देख लीजिएगा, ये पे मैंने वीडियोस अच्छी तरह से बनाई हुई हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग करता हूँ, ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। एक तो मैं इसकी मास्किंग हटाऊँगा, क्योंकि मास्किंग मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। मैं इसको फॉल कर दूँगा, फॉल, और दूसरा मैं यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो मैं कम कर देता हूँ, 0.05 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, और इसको सेंटर या लेफ़्ट राइट में जहाँ पर रखना चाहिए आप रख सकते हैं, खैर इशू नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो क्रॉस सेक्शन, सॉरी, इसको आप राइट क्लिक करके, ये भी अभी अभी भी थोड़ा सा छोटा है तो मसला नहीं है, आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, या आप इसको पॉइंट ग्रुप जो प्रॉपर्टी है ये हमारा RD है 200 वाली सैम्पल लाइन ग्रुप प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आपने सैम्पल लाइन में आना है, और 200 RD जो है हमारे पास ये वाली है, और इसकी जो राइट साइड है वो अभी भी छोटी है, तो मैं इसको यहाँ पर 30 कर देता हूँ, मसला नहीं है। बड़ा छोटा हो, ये इशू नहीं होता इसमें, ये अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके बाद हम आते हैं डिटेल ऐड करना है, वो एनालाइज में आएंगे। एनालाइज इस पोर्शन में हम आएंगे, एनालाइज में इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एक कंप्यूट मटेरियल की, अब हम इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर अभी वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी अलाइनमेंट है, कौन सी सैम्पल लाइन है। एक ही अलाइनमेंट पर मुख्तलिफ सैम्पल लाइन हो सकती हैं या मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हो सकती हैं। तो हम इसको ओके करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ है सरफेस ईजी का मतलब है एग्जिस्टिंग सरफेस, और डेटम का मतलब होता है जो हमारा फिनिश ग्राउंड होता है वो होता है। तो हम यहाँ पर बाय वन करने के बजाय हम एक ही दफ़ा इसको NSL सेलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम सब ग्रेड सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि हमें यहाँ पर ईजी में कट और फिल रिमूव में हमने ग्राउंड रिमूव, और ग्राउंड फिल में हमें NS और यहाँ पर हमें SG और SG रखना होता है। आप जस्ट इसको अब ओके कर दें। अगेन आते हैं अपने होम टैब के पैनल में, यहाँ पर हम करेंगे सेक्शन व्यूज़ क्रिएट, इसके ऊपर क्लिक करें, और क्रिएट मल्टीपल व्यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये इसमें बहुत सी चीज़ें अभी मतलब हम और भी डिबेटेबल हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल आप स्टेप बाय जो बिगिनर हैं उनको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना चाहिए। खैर जनरल में हम आते हैं, जनरल में आपने रोड का अलाइनमेंट और रोड का जो सैम्पल लाइन ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर क्योंकि एक ही है तो एक ही शो हो रहा है। इसके बाद ऑटोमेटिक, या हम फिलहाल इनको ऑटोमेटिक रहने देते हैं, इन पर हम डिबेट नहीं करेंगे फिलहाल। इसको जो है यहाँ पर बात जस्ट मैं इसका जो टेम्पलेट है वो थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये पसंद है। ऑफसेट, एलिवेशन रेंज, ये क्या चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं। खैर इसके बाद अब हम आते हैं बेंड्स पर। बेंड्स पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने मेजर स्टेशन ऑफसेट एंड एलिवेशन वाला बेंड आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग की जगह मैं फिनिश ग्राउंड कर देता हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा, और इस फिनिश एलिवेशन की जगह पर मैं कर दूंगा एग्जिस्टिंग एलिवेशन। इससे ये होगा कि मेरा ऊपर वाले बैंड में फिनिश ग्राउंड के एलिवेशन नज़र आएंगे, और नीचे वाले बैंड पर मुझे एग्जिस्टिंग ग्राउंड के एलिवेशन नज़र आएंगे। और यहाँ पर मैं इसके सामने सब ग्रेड और इसके सामने भी सब ग्रेड कर देता हूँ, सरफेस 1 और सरफेस 2 के सामने। और इसी तरह यहाँ पर नीचे NSL ही आपने रहने देना होता है। सेक्शन व्यू टेबल पर आते हैं, यहाँ पर हम जस्ट ऐड करेंगे, जस्ट हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो ऐड हो चुका है, क्योंकि हमने एनालाइज के पैनल में जाकर जो चीज़ बनाई थी ये वाली, तो वो हमारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद क्रिएट सेक्शन व्यू के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेक्शन हैं वो क्रिएट होके आ चुके हैं। अब हम फिल में भी हमारे पास आ चुके हैं, और कट में भी हमारे पास सेक्शन क्रिएट होके प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। साथ में उसकी क्वांटिटीज़ वगैरह जो भी है
वो शो हो रही है। अब हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि हमने जैसे हमारे पास एक्सेल में ये जो आरडीज़ हैं, ये ऑफसेट हैं, हमें यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर ये वाले ऑफसेट चाहिए। क्या? हमें यहाँ पर ये वाले ऑफसेट चाहिए। तो इसका 2-3 मेथड हैं, 2 मेथड हैं। एक तो सिंपल ये कि हम इसकी ग्राफ की जो है सेटिंग वो करेंगे कि हमारा ये जो ग्राफ है, क्योंकि ये 18 फीट का है, तो हम 9 फीट के ऊपर अपनी एलिवेशन शो करवा देते हैं। ये भी हो सकता है। उसके लिए आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल पर हम चले जाते हैं। डिस्प्ले में आके सबसे पहले ये जो बाहर वाली एक लाइन है ना, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ड्राफ्टिंग बुफर आउटलाइन, ये मैं ऑफ कर देता हूँ, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और इसके बाद हॉरिजेंटल में आपने आना है। इंटरवल जो है यहाँ पर मैं जो मेजर इंटरवल है हॉरिजेंटल एक्सिस में, मैं इसको 9 फीट कर देता हूँ। आप देखेंगे ये जो ग्राफ होगा ना, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ आपको अभी 10-10 फीट पर है, ये क्या होगा 9-9 फीट पर ग्राफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा इस पॉइंट पर स्टेशन एक कायम हो जाएगा। मैं इसको 9 फीट कर देता हूँ और मेजर इंटरवल माइनर हमने शो ही नहीं करवाने फिलहाल। अप्लाई करें और ओके कर देता हूँ। तो देखें एक तो मेथड ये है। तो इस तरह हमारे जो एलिवेशन है, मैं कोई भी एक एलिवेशन आपको सब ग्रेड का चेक करवा देता हूँ। जैसे मैं RD0 का ही चेक करवा देता हूँ। RD0 हम खोलते हैं और ये हमारे पास सब ग्रेड ही है। तो यहाँ पर देखें कि माइनस लेफ्ट साइड पर है 639.84, 639.84 हमारी लेफ्ट साइड पर। तो ये देखते हैं हमारे ये जो हमारा प्रपोज एलिवेशन है ये है 639.84 और RD यहाँ पर 18 है। अब 18 ये भी मैं शो करवा देता हूँ, मसला नहीं है। और मज़ीद हम इसमें ये शो करवा दे सकते हैं कि यहाँ पर जो पोर्शन है ना, यहाँ वाला पोर्शन यहाँ भी शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, एक तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट बेंड स्टाइल पर चले जाएंगे। अभी इसको सिलेक्ट किया हमने तो सिर्फ इसी की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। हम जाएंगे कंपोज लेवल में, कंपोज इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाएंगे बेंड स्टाइल के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने आना है लेआउट में, यहाँ पर आपने आना है टेक्स्ट में, इस पोर्शन में टेक्स्ट में आपने आना है। यहाँ पर क्लिक करें, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप ने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन, एक लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन साइड। ये लेफ्ट राइट सिर्फ साइड शो करवा रहा है, हमने क्या करना है डिस्टेंस शो करवाना है। इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पर आपने ऐड कर देना है और ओके कर दें। अब देखें कि यहाँ पर व्यू प्रीव्यू में आप दे सकते हैं। अब हम इसका जो एंगल है वो तब्दील कर देते हैं। क्यों, मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर माइनस और लेफ़्ट राइट आपको शो हो रहे होंगे। अप्लाई कर दें और ओके कर दें, अप्लाई करें और ओके करें। तो देखें यहाँ पर हमारे पास माइनस और लेफ़्ट राइट में हमारे पास RD शो हो रही हैं। अच्छा, अब हम मज़ीद इसमें ये कर सकते हैं, मज़ीद इसमें यहाँ पर जहाँ पर एलिवेशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एलिवेशन और ऑफसेट शो करवा सकते हैं। उसके लिए अब देखते हैं क्या करते हैं कि अगेन हम आएंगे, इसके ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करें और एडिट बेंड स्टाइल के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो मेजर इंक्रीमेंट है इस पर कंपोज करना है और मेजर इंक्रीमेंट को आपने क्या कर देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। जस्ट अप्लाई कर दें और ओके करें और आप जाएंगे समरी में, सॉरी डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपने जो मेजर इंक्रीमेंट के टिक्स हैं आपने इनको कर देना है ऑफ, इनकी लेयर को, और ग्रेड ब्रेक की ये लेयर है इनको आपने ऑन कर देना है। ग्रेड ब्रेक की लेयर को आपने ऑन कर देना है, ग्रेड ब्रेक, ये भी मैं ऑन कर देता हूँ। इसके बीच में कोई और है, ये दोनों ऑन हो गई हैं। इसको मैं करता हूँ अप्लाई और ओके करता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ग्रेड ब्रेक के ऑप्शन पर हमारे पास बन चुके हैं। इंशाल्लाह मैं ग्रेड ब्रेक पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए। वीडियो वैसे भी ये काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं ग्रेड ब्रेक की जो सेटिंग होगी वो मैं अलग से यहाँ पर बना दूंगा। एक इसमें एक हम बैंड और ऐड कर देंगे और उस बैंड पर भी हम मज़ीद उसमें
ऑफसेट का एक बैंड और ऐड कर देंगे कि नीचे वाले यहाँ पर हमारे एनएसएल शो हों और उसके डिस्टेंस शो, और यहाँ पर जो प्रपोज एलिवेशन है तो यहाँ पर भी हम तब्दीली कर पाएंगे। तो इसमें बहुत कुछ अभी है। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।